कहानी। एक परी बनी पत्थर की मूर्ति। बहुत समय पहले घने जंगल के बीच एक छोटी सी झील के किनारे एक परी रहती थी जिसका नाम था आर्या। वो बहुत सुंदर, दयालु और मृदुभाषी थी। उसके पंख चांदनी की तरह चमकते थे और इसकी हंसी में घंटियों की मीठी आवाज़ होती थी। हर सुबह आर्या फूलों से बात करती, पक्षियों को खिलाती और पेड़ों की शाखाओं को सहलाती थी। जंगल के सारे जीव जंतु उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन जब आर्या झील के पास बैठी थी, तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो जल्दी से उधर उड़ी। वहाँ एक छोटा बच्चा जंगल में रास्ता भटक गया था। बच्चा डर से कांप रहा था, आंखों में आंसू थे। आर्या उसके पास गई, मुस्कुराई और बोली, डरो मत छोटे बच्चे, मैं तुम्हें घर का रास्ता दिखाऊंगी। उसने अपनी जादुई छड़ी उठाई और उसमें से एक हल्की सी नीली रोशनी निकली जो रास्ता दिखाने लगी। बच्चे का चेहरा खिल गया। लेकिन तभी आसमान में काले बादल छा गए। पेड़ों से हवा तेजी से बहने लगी और अचानक वहां एक दुष्ट जादूगर आ गया। वो गरजा, आर्या, तुमने कई बार मेरे श्रापित जंगल में हस्तक्षेप किया है, अब इसका दंड भुगतो। उसने अपने काले जादू से एक मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते आर्या का शरीर पत्थर बनने लगा। पहले उसके पैर, फिर उसके हाथ और आखिर में उसका चेहरा भी जम गया। लेकिन पत्थर बनने से ठीक पहले आर्या मुस्कुराई क्योंकि उसने उस बच्चे की जान बचा ली थी। वो अब एक पत्थर की मूर्ति बन चुकी थी, पर उसकी मुस्कान हमेशा के लिए वहीं रह गई। साल बीत गए, जंगल बदल गया, पेड़ बड़े हो गए, नदियाँ अपना रास्ता बदल गईं। लेकिन उस जगह अब भी आर्या की पत्थर की मूर्ति खड़ी थी। उस पर बेलें उगाई थीं, फूल खिले थे और पक्षी रोज वहां आकर गाते थे। कहते हैं, जब भी कोई इंसान किसी की सच्चे दिल से मदद करता है तो उस पत्थर की मूर्ति से एक हल्की सोने जैसी चमक निकलती है। लोग आज भी मानते हैं कि आर्या मरी नहीं, वो हर उस दिल में जिंदा है जो दूसरों के लिए भलाई करता है। संदेश: दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा जादू है, क्योंकि दया कभी पत्थर नहीं बनती, वो हमेशा दिलों में जीवित रहती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। दिल भी बस परी। घनी बादलों के बीच एक सुंदर और शांत स्वर्गलोक था, परीलोक। वहाँ हर जगह चमकते फूल, झरनों की संगीत और नाचती हुई परियां थीं। सब खुश थी, सिवाय एक के, परी आर्या। आर्या वो परी थी जिसकी मुस्कान कभी पूरे परीलोक को रोशन कर देती थी, लेकिन अब उसके पंख टूट चुके थे। एक दिन जब उसने एक इंसानी बच्चे को मौत से बचाने के लिए अपनी पंखों की शक्ति दे दी, तब से वो उड़ नहीं सकी। बाकी परियां उसे देखकर कहती, आर्या अब कमज़ोर है, वो हमारी तरह नहीं रही। हर रात आर्या चुपचाप चांद को देखती और फुसफुसाती, क्या मैं फिर कभी उड़ पाऊंगी? एक दिन परीलोक में अंधेरा फैल गया। एक काला जादूगर वहां आया जिसने जादू से सारे फूल मुरझा दिए और झरनों का संगीत रोक दिया। सब डर गईं, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं की। तभी आर्या ने अपने टूटे हुए पंखों के साथ आगे बढ़कर कहा, अगर मैं मदद नहीं करूंगी तो मैं सच में बेबस रह जाऊंगी। वो चली, धीरे धीरे कांपते कदमों से, और अपनी आखिरी जादुई ताकत से चांद की रोशनी को पुकारा। उसकी दया और साहस ने उस रोशनी को इतना शक्तिशाली बना दिया कि काला जादूगर राख बन गया और परीलोक फिर से चमक उठा। लेकिन उस रोशनी ने आर्या को अपने साथ ले लिया। वो आसमान में मिल गई, एक चमकता तारा बनकर, जो आज भी हर रात उस बच्चे पर नजर रखता है जिसे उसने बचाया था। सीख: कभी कभी सबसे बेबस दिखने वाला दिल ही सबसे मजबूत होता है। अगर आपको कहानी। एक छोटे से शहर में संजू नाम का एक बच्चा रहता था। वो बहुत होशियार था, मगर उसका सबसे बड़ा सपना था एक जादुई चीज पाना जिससे वो दुनिया बदल सके। एक दिन जब वो अपने घर की छत पर पुराने सामान के डिब्बे में कुछ ढूंढ रहा था, उसे एक पुरानी पेंसिल मिली।
उस पर कुछ अजीब लिखा था, सकालाका बूम बूम। संजू हंसा, अरे नाम तो मजेदार है। उसने मजे में उस पेंसिल से एक कार बनाई और अगले ही पल वो कार जिंदा हो गई। कमरे में घूमने लगी, दीवार से टकराई और फिर हॉर्न हॉर्न करके हंसने लगी। संजू की आंखें फटी की फटी रह गई। ये कैसे हो गया? उस दिन से संजू की जिंदगी बदल गई। वो जो भी बनाता वो चीज जिंदा हो जाती। खिलौने, मिठाइयाँ, किताबें सब असली हो जाते। फिर एक दिन उसने सोचा कि अगर मैं एक दोस्त बनाऊं तो, और उसने बना दिया एक प्यारा मुस्कुराता लड़का जिसका नाम उसने रखा जादू। जादू बहुत शरारती था। वो रात में उठकर खिलौनों को नचाता और रसोई में लड्डू उड़ाता। संजू हंसते हुए कहता, अरे जादू, तू तो पूरा शैतान है। मगर एक रात कुछ अजीब हुआ। संजू की नींद खुली तो उसने देखा जादू किसी अंधेरे साये से बात कर रहा था। वो साया बोला, मुझे वो पेंसिल दे दो जादू, उसमें छिपा है अनंत जादू का रहस्य। संजू डर गया। ये क्या हो रहा है? साया धीरे धीरे पास आने लगा। कमरे की लाइटें झपकने लगीं। संजू ने हिम्मत जुटाई। उसने पेंसिल उठाई और बोला, सकालाका बूम बूम, और जमीन पर एक चमकता प्रोटेक्शन सर्कल बना दिया। साया अंदर नहीं आ सका। तभी जादू को एहसास हुआ कि वो गलती कर रहा था। वो साये के बस में आ गया था। लेकिन अब उसने ठान लिया कि वो अपने दोस्त संजू के साथ खड़ा रहेगा। दोनों ने मिलकर पेंसिल की रोशनी से उस साये से लड़ाई की। संजू ने आखिरी स्ट्रोक खींचा और पूरा कमरा सकालाका बूम बूम की सुनहरी चमक से भर गया। साया गायब हो गया। सन्नाटा छा गया। सिर्फ पेंसिल की हल्की चमक बाकी थी। संजू मुस्कुराया, अब से मैं इस पेंसिल का इस्तेमाल सिर्फ अच्छाई के लिए करूंगा। जादू बोला, और मैं तेरे साथ रहूंगा हमेशा। दोनों ने हंसते हुए खिड़की से बाहर देखा। सुबह का सूरज उग चुका था। नई शुरुआत, एक नई कहानी। संदेश: असली जादू पेंसिल में नहीं, दिल की अच्छाई में होता है। जो दया और सच्चाई से काम लेता है, वही सबसे बड़ा जादूगर है। अगर आपको जादू और संजू की ये कहानी पसंद आ, लल्लू और रहस्यमयी घड़ा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में लल्लू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पिता का देहांत हो चुका था और मां बीमार रहती थी। लल्लू हर रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटता और बेचकर घर का गुजारा करता था। एक दिन जब वो हमेशा की तरह जंगल में लकड़ी काट रहा था, तभी उसकी नजर एक पुराने पेड़ के नीचे मिट्टी में दबे किसी चीज पर पड़ी। जिज्ञासा से उसने वहां खुदाई की तो उसे एक पुराना मिट्टी का घड़ा मिला। घड़ा बहुत अजीब था। उस पर अजीब निशान बने हुए थे और जैसे जैसे लल्लू उसे छूता वो हल्की सी चमकने लगता। लल्लू ने घड़ा उठाया और तभी उसमें से एक मधुर आवाज आई, मुझे मुक्त करो, मैं तुम्हें वरदान दूंगा। लल्लू घबरा गया, पर उसकी जिज्ञासा भी बढ़ गई। उसने घड़े का ढक्कन खोला तो उसमें से सोने की रोशनी के साथ एक आत्मा निकली। आत्मा बोली, मैं इस घड़े में कई सालों से कैद हूं। तुमने मुझे मुक्त किया है, इसलिए मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। लल्लू कुछ देर सोचता रहा। वो खुद गरीब था, चाहे तो सोना या महल मांग सकता था, मगर उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे इतना अनाज दे दो कि मेरा पूरा गांव कभी भूखा न रहे। आत्मा ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने कहा, तेरी नीयत साफ है, इसलिए तेरा गांव सदा सुखी रहेगा। इतना कहकर आत्मा गायब हो गई। अगले दिन जब लल्लू जागा तो देखा कि पूरे गांव में हर घर के बाहर अनाज के ढेर लगे हैं। लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। सब लोग लल्लू को धन्यवाद देने लगे। लल्लू ने सबको कहा, दोस्तों, ये किसी जादू का नहीं बल्कि अच्छी नीयत का परिणाम है। अगर हम सब दूसरों की भलाई की सोचें तो दुनिया में कभी कोई दुखी नहीं रहेगा। गांव के लोग लल्लू की बात से बहुत प्रभावित हुए।
उस दिन के बाद से गांव में कोई भूखा नहीं रहा और सब खुशी खुशी रहने लगे। स्टार कहानी की सीख मॉरल। सच्चा जादू हमारी नीयत और भलाई में छिपा होता है। अगर मन साफ हो तो किस्मत खुद हमारा साथ देती है। लल्लू मुस्कुराते हुए, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई। एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। वहां एक किसान रहता था जो बहुत मेहनती था। हर दिन वो खेत में काम करता और शाम को आराम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठता। उसी पेड़ पर एक शरारती बंदर रहता था। वो रोज किसान की चीजें चुराता, कभी टोपी, कभी पानी का लोटा, कभी रोटी। किसान पहले तो हंसते था, लेकिन फिर परेशान हो गया। एक दिन किसान ने बंदर को सबक सिखाने की ठानी। वो जानता था कि बंदर हमेशा नकल करता है। उसने एक टोकरी में लाल मिर्च रखी और खुद खाने का नाटक करने लगा। बंदर ने देखा और उसने भी वही किया। जैसे ही बंदर ने लाल मिर्च मुंह में डाली, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो पेड़ से नीचे कूदा और भाग गया। किसान जोर से हंस पड़ा। अब समझ में आया, दूसरों की नकल करना हमेशा सही नहीं होता। उस दिन के बाद बंदर ने फिर कभी शरारत नहीं की। वो किसान का दोस्त बन गया और खेत की रखवाली करने लगा। दोस्तों, अगर आपको ये शरारती बंदर की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में। कहानी अहमद और सच्चाई की ताकत। एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक बहुत ही ईमानदार और नेकदिल लड़का रहता था। वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता, अपने माँ बाप की बात मानता और हमेशा सच बोलता था। अहमद का मानना था कि सच बोलने से अल्लाह खुश होता है, इसलिए वो कभी झूठ नहीं बोलता, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों। एक दिन गांव के बाजार में बहुत भीड़ थी। लोग सब्जियां, फल, कपड़े और मिठाई खरीद रहे थे। अहमद भी अपनी मां के लिए कुछ सामान लेने गया था। अचानक उसकी नज़र जमीन पर पड़ी। वहां एक सोने की अंगूठी पड़ी थी। वो चमक रही थी, जैसे सूरज की किरणें उस पर नाच रही हों। अहमद ने अंगूठी उठाई और ऊंची आवाज में बोला, किसकी अंगूठी गिरी है? ये किसकी चीज है? लोग उसकी तरफ देखने लगे, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। उसकी दाढ़ी सफेद थी और आंखों में नेकी झलक रही थी। उसने कहा, बेटा, ये अंगूठी मेरी है, रास्ते में कहीं गिर गई थी। अहमद ने बिना झिझक अंगूठी उसके हाथ में दे दी। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, तूने बहुत बड़ी नेकी की है। आज के ज़माने में ऐसा सच्चा लड़का बहुत मुश्किल से मिलता है। फिर उसने अहमद के सिर पर हाथ रखा और दुआ दी, अल्लाह तुझे बहुत इज्जत और बरकत दे। कुछ दिन बाद वही बूढ़ा आदमी गांव वालों को इकट्ठा करके बोला, ये बच्चा अहमद इस गांव की शान है। इसने हमें सिखाया कि सच्चाई से बड़ी कोई ताकत नहीं। सब लोग तालियां बजाने लगे और अहमद को एक छोटा सा इनाम दिया गया। उस दिन से अहमद गांव के बच्चों के लिए मिसाल बन गया। हर बच्चा कहने लगा, हम भी अहमद जैसे बनेंगे, सच्चे और ईमानदार। कहानी का सबक ये है, सच बोलने वाला कभी नहीं हारता और अल्लाह हमेशा सच्चों का साथ देता है। अगर आपको ये इस्लामिक कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी और नेक कहानियां आप तक पहुंचती रहें।